देश में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर पहुंचना आसान नहीं है। अगर हिमालय के क्षेत्र की बात करें तो ऐसी जगहें जगह जगह पर हैं। ऊपर छोटे छोटे से गांव हैं, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है तो उनको खुद नीचे लाना पड़ता है, और जो कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़ी फैसिलिटी तैयार होने जा रही है। ड्रोन के जरिए दवाइयां पहुंचाई जा सकती हैं, और ऐसा ही ड्रोन हमारे पास है। और ये ड्रोन जो डेवलप किया गया है, इसकी कहीं ना कहीं सर्विसेज भी शुरू हो गई हैं, ट्रायल चल रहे हैं। और इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेक ईगल के फाउंडर और सीईओ विक्रम सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विक्रम जी, ये जो आइडिया है कि ड्रोन के जरिए दवा की सप्लाई, और वो भी ऐसी जगह में जहां पर आदमी का पहुंचना मुश्किल होता है, क्या कहेंगे? सो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हमने खुद फेस करी। मैं एक राजस्थान के छोटे टोंक ज़िले से बिलोंग करता हूँ, एंड मेरी खुद की एल्डर सिस्टर एंड अंकल कोबरा बाइट एंड ब्लड लॉस की वजह से दे आर नॉट नो मोर इन द वर्ल्ड, राइट। एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जब हम खुद फेस करते हैं, ऐसे ही मिलियंस ऑफ पीपल फेसेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जब ये प्रॉब्लम का खुद फेस किया, लोगों को देखा, तो अल्टीमेटली 2015 में वी स्टार्टेड टेकीगल विद द विजन कि हम यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर एंड लॉजिस्टिक्स हर एक कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचाएंगे। और उसी के साथ में ये जर्नी स्टार्ट हुई टू डेवलप ऐसे ड्रोन जो कि अलग अलग रेंजेस के साथ में अलग अलग टेरेन्स में फ्लाई कर सकते हैं, दवाइयाँ पहुंचा सकते हैं। और इस जर्नी में जो गवर्नमेंट के साइड से जो रेगुलेटरी हेल्प मिली आफ्टर ड्रोन रूल्स 2021, उसके बाद में हमने कई जगहों पे इसका रेगुलर डिलीवरीज भी स्टार्ट कर दी है, जैसे कि मेघालय, अरुणाचल एंड बाकी जो पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थन रीजन्स। उन सब से ये अनेबल हो पाएगा कि हम 25 गुना तक जो डिलीवरी है रोड से और वर्सेस इस ड्रोन से, वो 25 गुना फास्टर होगी। और ओवरऑल स्केल पे 2.5x इकोनॉमिकल तक हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ये हमें भी ये समझ में आया आफ्टर डिलीवरी ऑफ ऑल ऑफ दीज लैंडिंग इन लोकेशंस। हमने 10,000 किलोमीटर से ऊपर की डिलीवरीज कर चुके हैं। हम मोर देन 200 केजी के मेडिसिन डिलीवर कर चुके हैं मेघालय में। और अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू इम्पैक्ट मोर देन 1 लाख लाइव्स इन दैट वन एरिया। बड़ी बात आप बता रहे हैं, 1 लाख लोगों की जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित किया आपने। अगर इस ड्रोन की बात करें तो कितने वजन की दवाइयां ले जा सकता है, और किस हाइट तक जा सकता है, क्या स्पीड रहती है? सो ये ड्रोन बना है 100 किलोमीटर फ्लाइट करने के लिए, फुली इलेक्ट्रिक है। 3 से 5 केजी पेलोड लेके जाता है कोल्ड चेन एंड नॉन कोल्ड चेन में। इट फ्लाइज एट 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड। और ये आपका मीन सी लेवल से 4,500 मीटर तक टेक ऑफ कर सकता है। और एक सिंगल फ्लाइट में अगर ये 2,000 मीटर से नीचे टेक ऑफ कर रहा है AMSL में, तो 3 किलोमीटर तक का क्लाइम कर सकता है वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। एक यानी बड़ी सुविधा है, ये कहा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज जो इन इलाकों में रहती है, जो इस तरीके के इलाके होते हैं, कि मौसम बड़ा खतरनाक रहता है। यस। तेज हवाएं, कहीं जोरदार बारिश, बर्फबारी, उनको लेकर क्या किया इसमें? सो बेसिकली हमने जो पूरा ड्रोन बनाया है, इसमें जो रिडंडेंसीज हैं, जैसे प्रोपल्सन का रिडंडेंसी है, कम्युनिकेशन का रिडंडेंसी है, जीपीएस अगर नहीं वर्क कर रहा है तो जीपीएस डिनाइड नेविगेशन है। एंड सिमिलरली अगर आपका जो विंड है, एवरेज विंड कंट्री का 10 से 15 किलोमीटर पर आवर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्लास का सबसे बेस्ट है, जो कि 45 किलोमीटर पर आवर है। सिमिलरली इट इज़ अ ड्रिजल प्रूफ, इट इज़ अ स्नो प्रूफ अप टू अ लिमिट। आईपी रेटिंग इज पेंडिंग स्टिल, बट हमने जो पूरा ओवरऑल इंडिया का जो हैबिटाट है उसको समझ के ये ड्रोन बनाया है। और ये कम्प्लीटली 95% के से ज़्यादा का जो हैबिटाट है कंट्री का, उसमें ये सर्व कर सकता है। एक और सवाल पैदा होता है, अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो कीमत कितनी है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इस तरीके के ड्रोन की क्या कीमत रहती है? तो एग्जैक्ट कीमत पे तो कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन ये आप समझिए कि जो इस कैटेगरी के जो ड्रोन है ग्लोबली, वो पहली बात तो बहुत कम अवेलेबल है। और उसमें भी हमारी कुछ कुछ एरियाज़ में हमारी कैपेबिलिटीज़ हायर है। उनके मुकाबले हम 1/10 कॉस्ट पे बना रहे हैं। और जो हमारी लाइफ साइकिल है ड्रोन की, वो 4 गुना ज़्यादा है। तो जो यूनिट इकोनॉमिक्स हमारे लिए पड़ता है, वो उनसे ऑलमोस्ट 20-30x कम पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि ड्रोन की जब हम बात करते हैं तो ड्रोन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डेवलपिंग है। तो और क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे आप लोगों की इंडस्ट्री को बेनिफिट हो, जो आपके दिल में हो कि हाँ ये हो तो हम लोग बेहतरीन कर सकते हैं? तो बेसिकली ड्रोन रूल्स 2021 लिबरलाइज ऑलरेडी हो चुके हैं, एयर स्पेस में आ चुका है। बट अब बात करते हैं कि जो लार्जर एप्लीकेशन है, जैसे लॉजिस्टिक्स इज़ अ बिग एरिया, तो वो होता है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट में।
अभी जो टाइप सर्टिफिकेशन स्कीम है फॉर एग्जांपल, वो विजुअल लाइन ऑफ साइट के लिए ऑलरेडी चालू हो चुकी है, बहुत सारे टाइप सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं। तो बीवीएलओएस कैटेगरी में भी जो टीसी का जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज ऑपरेशंस एंड बहुत सारे ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड सस्टेनेबली लोग कर पा रहे हैं, हम जैसे टेक्निकल सस्टेनेबली सेफली डिलीवर कर पा रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट है कि एक तो बीवीएलओएस का टाइप सर्टिफिकेशन होके कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरा पार्ट है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े जो ड्रोन हैं, इनकी जो टेस्टिंग है, उनके अराउंड फ्लाइट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनाई जाएँ, जहाँ पे लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स में आसानी हो ये करने के लिए। तीसरी चीज़ है कि एक्सपोर्ट पे जैसे हम लोग काफ़ी कुछ फोकस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी सपोर्टिंग, बट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ डेडिकेटेड लेट्स से द स्कीम फॉर ड्रोन इंडस्ट्री, जहाँ पे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए एंड इवेंचुअली, जैसे अभी इंपोर्ट बैन है कि पूरा का पूरा ड्रोन इंपोर्ट नहीं हो सकता, बट जो कैपेबिलिटी इंडिया में ऑलरेडी बन चुकी है, उनके कंपोनेंट्स जो हैं उनकी भी धीरे 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 जो इंपोर्ट बैन है वो लगाना चालू हो, रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट पे भी। एंड ओवरऑल जो मेजर फोकस होना चाहिए वो अडॉप्शन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज बाय दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन द पीओसीज ऑल्सो होना चाहिए, जहाँ पे ये B2B के स्केल पे जो प्राइसेस मैच करनी है ड्रोन से, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट दे सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे आई थिंक काम ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है, और उस डायरेक्शन में जितना जल्दी काम होगा वो बहुत अच्छा होगा इस इंडस्ट्री के लिए। विक्रम जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पर आप समझिए, देश की ड्रोन इंडस्ट्री बड़ी तेजी से उड़ान भर रही है, और यहाँ उसका एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं, और इसका यूटिलाइजेशन भी शुरू हो चुका है। अरुणाचल और मेघालय के कई इलाकों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहीं दवाइयाँ पहुँचानी हैं तो उसका बड़ा सटीक इस्तेमाल हो रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गुड़गांव।